अभ्यास, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पेज नंबर 34। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहां पर आपको पहला प्रश्न दिया गया है, हमारा शरीर किसकी तरह है? किसकी तरह है? किसकी तरह है हमारा शरीर? कोई बोल सकता है? मैंने बोल दिया था आपको, किसकी तरह है शरीर? बॉडी, हमारी शरीर मीन्स बॉडी। किसकी तरह है बॉडी? मशीन इज राइट। हमारा शरीर, उत्तर, हमारा शरीर मशीन की तरह है। ओके, हमारा शरीर किसकी तरह है? हमारा शरीर मशीन की तरह है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? पैरों से हम क्या क्या करते हैं? पैरों से हम क्या क्या करते हैं? कोई बोल सकता है क्या क्या कर सकते हैं? इज राइट। चलते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं। वाओ, है ना? तो लिखो यहां पर, आप क्या लिखना है? उत्तर, पैरों से हम चलते, भागते और खेलते हैं। है ना? देखो, पैरों से हम चलते हैं, भागते रनिंग करते हैं ना। चलते मीन्स वॉकिंग करना, भागते मीन्स रनिंग करना, खेलते मीन्स प्लेइंग करना। करते नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन हमको दिया गया था, पैरों से हम क्या क्या करते हैं? बोलो, पैरों से हम चलते, भागते और खेलते हैं। अब आगे का क्वेश्चन क्या है? आंकों का क्या महत्व है? देखो, थर्ड क्वेश्चन, आंकों का क्या महत्व है? क्या महत्व है? बोलो, क्या इंपॉर्टेंस है? आइस की क्या इंपॉर्टेंस है? आके रहेंगे तो हम देख सकेंगे? नहीं देख सकते। तो उत्तर लिखो, आंखों से हम सारी चीजें देख सकते हैं। ओके, बस एक लाइन लिखने से बस यही महत्व है उसका। आंखों से हम सारी चीजें देख सकते हैं, यही आंखों का महत्व है। बिना आंखों के हम कुछ भी नहीं देख सकते। इसलिए आंखों का क्या महत्व है? आंखों से हम सारी चीजें देख सकते हैं। ये हो गए हमारे 3 क्वेश्चंस। आपने लिख लिया ना? ओके, अब हमें चौथा क्वेश्चन, कौन सा चौथा क्वेश्चन है?
देखो चौथा क्वेश्चन, नाक की क्या उपयोगिता है? नाक मीन्स नोज, है ना? क्या है नाक से हम क्या करते हैं? तो चौथा क्वेश्चन, नाक की क्या उपयोगिता है? नाक की क्या उपयोगिता है? नाक की क्या उपयोगिता है? क्या करते हैं नाक से? स्मेल लेते हैं, है ना? तो उत्तर लिखो, नाक से हम सूंघते हैं। नाक से हम सूंघते हैं। और क्या करते हैं? और क्या करते हैं? भोजन और फूलों की महक समझते हैं। ऐसा भी लिख सकते हैं आप, है ना? नाक से हम सूंघते हैं, बस इतना भी लिखने से नो प्रॉब्लम। नहीं तो भोजन और फूलों की महक, भोजन और फूलों की महक समझते हैं। समझते नहीं, समझते, स्मेल लेते हैं, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। नहीं तो यहां तक कि आप लिखने से भी नो प्रॉब्लम। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन क्या है? स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए? हमें हेल्थी रहने के लिए क्या करना चाहिए? स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए? क्या क्या करना चाहिए? बोलिए, क्या क्या करना चाहिए? उत्तर फर्स्ट वन, स्वस्थ भोजन खाना चाहिए। स्वस्थ भोजन खाना चाहिए। स्वच्छ पानी पीना चाहिए। रोज भ्रमण और व्यायाम करना चाहिए, है ना? तो स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए? स्वस्थ भोजन खाना चाहिए, स्वच्छ पानी पीना चाहिए, रोज भ्रमण और व्यायाम करना चाहिए, तब हम स्वस्थ रह सकते हैं। ये हो गए आपके 5 क्वेश्चन आंसर्स। 5 क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको लिखकर दिखाए, कैसा लिखना है उसको मैंने बताया आपको। अब आगे का पॉइंट, आगे जाएंगे हम। ओके, आगे क्या है? ख, सही, सही मीन्स करेक्ट। शब्द से खाली स्थान भरिए।
शब्द से खाली स्थान भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, क्या करने आपको, ब्लैंक्स को यहां पर पूरा करना है। चूज द करेक्ट वर्ड, वहां पर आपको वर्ड्स दिए गए हैं, उस वर्ड्स को आपको चूज करना है, करेक्ट वर्ड को, और फिल द ब्लैंक्स। ओके ना। तो वर्ड्स आपको दिए गए यहां पर, स्वच्छ, धन, मशीन एंड पैरो और नाक। ओके, यह वर्ड्स दिए गए हैं। अब आपको यहां पर सेंटेंस दिए गए हैं और बीच में क्या किया गया है, ब्लैंक। इस वर्ड्स में से लेकर उसको क्या करना है, सेंटेंस को कंप्लीट यानी कि पूरा करना है। ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस, तो पहला सेंटेंस लिख रहा हूं यहां पर, हमारा शरीर एक डैश यानी कि ब्लैंक की तरह है। दूसरा दिया है आपको, हम अपने डैश से चलते हैं। थर्ड वन दिया है आपको, हम अपनी डैश दिया है से सूंघते हैं। फोर्थ वन, हमें डैश पानी पीना चाहिए। और फिफ्थ वन, क्या है फिफ्थ वन, स्वास्थ्य है ना, स्वास्थ्य ही डैश है। ओके, अब ये सेंटेंस आपको दिए हैं, इन सेंटेंस को आपको पढ़ना है और यहां पर जो वर्ड्स दिए हैं करेक्ट वर्ड को लेकर जाकर इसमें भरना है। ओके, तब सेंटेंस पूरा हो जाएगा। देखो, हमारा शरीर एक डैश की तरह है। किसकी तरह है, हमारा शरीर किसकी तरह है, देखो कौन सा वर्ड आएगा वहां पर, इज राइट, मशीन यानी कि मशीन की तरह है। अब पढ़ो, हमारा शरीर एक मशीन की तरह है। पूरा हो गया सेंटेंस। अब दूसरा, हम अपने डैश से चलते हैं। कैसा, मैं वॉकिंग कर रहा हूं, बोलो कौन सा वर्ड होगा, लेग्स। ओके, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, पैरो। ओके, तो यहां पर पैरो डाल दीजिए। अब पढ़ो सेंटेंस, हम अपने पैरों से चलते हैं। हो गया करेक्ट। ओके, हम अपनी डैश से सूंघते हैं। सूंघना, स्मेल, किसे, नोज। नोज मीन्स नाक, तो नाक यहां पर लिखते हैं, यहां पर मैंने नाक लिखा। तो
हम अपनी नाक से सूंघते हैं। इज राइट? करेक्ट आंसर। ओके। हमें डैश पानी पीना चाहिए। कैसा वाटर पीना चाहिए हमें? क्लीन। क्लीन मीन्स स्वच्छ। यह है स्वच्छ, तो यहां पर लिखो स्वच्छ। आप सेंटेंस पढ़ो, टोटल सेंटेंस। हमें स्वच्छ पानी पीना चाहिए। स्वास्थ्य ही डैश है। क्या है? धन। धन मीन्स संपदा। स्वास्थ्य ही धन है। ये हो गया हमारा खाली स्थान भरिए, यानी कि करेक्ट वर्ड्स को लेकर हमने क्या किया, इसमें डालकर सेंटेंस को पूरा किया। अंडरस्टैंड? ओके। अब आगे बच्चे लोग, यहां पर एक ग्रामर पॉइंट है। ग्रामर, व्याकरण, इसके बारे में मैं पहले आपको विवरण दूंगा। ओके, मैंने यहां पर लिखा आपको समानार्थी शब्द, समान, इक्वल, समान, इक्वल, अर्थी, मीनिंग, अर्थी, मीनिंग, अर्थ। ओके ना? शब्द, वर्ड्स। इसे और एक वर्ड भी है, समानार्थी शब्द को हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। कौन सा शब्द कहते हैं? पर्यायवाची शब्द। समानार्थी शब्द भी कहा जाता है, पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है। बच्चे लोग, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? यदि आपको कोई एक वर्ड दिया जाता है, यदि आपको कोई एक वर्ड दिया जाता है, उसका सेम मीनिंग जिसे आते हैं, उस वर्ड के सेम मीनिंग जो आते हैं, उसको हम समानार्थी कहते हैं। अब देखो, मैं यहां पर एक उदाहरण देता हूं आपको, एग्जांपल। मैंने माता लिया, माता। माता मीन्स मदर। इज राइट? माता मीन्स मदर। लेकिन इस माता का सेम मीनिंग्स वर्ड्स लिखना है हमें। सेम मीनिंग जो रहता है, करेक्ट, जो जैसा है वैसा मीनिंग, बदल नहीं होता उसमें। बदल होने से क्या हो जाता है? ऑपोजिट हो जाता है। लेकिन यहां पर ऑपोजिट हम नहीं सीख रहे, हम क्या सीख रहे? सेम मीनिंग के शब्द सीख रहे हम यहां पर। ओके ना? तो माता, माता का मीनिंग क्या आएगा? मां। और एक मीनिंग क्या आएगा? जननी। और एक मीनिंग क्या आएगा? अम्मा। सेम मीनिंग। माता मीन्स मां कहते हैं, माता मीन्स जननी भी कहते हैं, माता मीन्स अम्मा भी कहते हैं। अम्मा, जननी, मां मीन्स माता। माता मीन्स मां, जननी, अम्मा, सेम डिटो मीनिंग्स, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं है। इसे हम क्या कहते हैं? समान अर्थी शब्द, यानी कि पर्यायवाची शब्द। और एक शब्द लेते हैं उदाहरण के लिए, पेड़। पेड़ मीन्स ट्री। पेड़ को देखा है ना? तो इसके समान अर्थ वाले शब्द, सेम मीनिंग वाले शब्द क्या हो सकता है? वृक्ष, पादप, वनस्पति। सेम मीनिंग। पेड़, वृक्ष, पेड़, पादप, पेड़, वनस्पति। यदि आपको डाउट आएगा सर वनस्पति लिखेंगे तो हम यहां पर पेड़ लिख सकते हैं, इज राइट? वनस्पति, वनस्पति यहां पर आएगा तो यहां पर क्या आएगा? वृक्ष, पादप, पेड़ आएगा। यदि पादप आ गया यहां पर, पादप मीन्स पेड़, वृक्ष, वनस्पति, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे समानार्थी शब्द। बच्चे लोग, इसको ध्यान में आपको कंटिन्यू रखना है, डाउट नहीं। ओके ना? आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। समानार्थी शब्द मीन्स पर्यायवाची शब्द, सेम मीनिंग आने वाले शब्द।
उसको हम क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द कहते हैं। परस्पर समान अर्थ देने वाले शब्दों को समानार्थी अथवा पर्यायवाची शब्द हम कहते हैं। यानी कि words which give the same meanings, any word कैसा देता है? सेम मीनिंग देता है, उसे हम क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द कहते हैं। डाउट क्लियर नाउ? यस सर नो? थैंक यू, वेरी गुड। तो ये हो गया समानार्थी शब्द, मीन्स पर्यायवाची शब्द। सेम मीनिंग वाले शब्द आते हैं। कोई भी आपको एक वर्ड दिया जाएगा और उसके समान वर्ड्स जो आते हैं उसको हम क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द कहते हैं। ऐसा ही आपको यहां पर दिया गया है, जैसे उदाहरण के साथ हमें दिया गया है, उसे हमें क्या करना है? पढ़ना भी है और लिखना भी है। इन वर्ड्स को पढ़ते हुए लिखना है। आर यू रेडी? ओके, तो चलो आगे का हमारा अभ्यास कार्य में जो दिया है प्रश्न उसके पास चलते हैं। चलो ओके, पढ़िए, समझिए एंड लिखिए। अब आपको पढ़ना भी है, समझना भी है, लिखना भी है। मैंने ऑलरेडी आपको समझाया है टोटली किस तरह आता है, किस तरह हमें लिखना है। तो यहां पर आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स दिए जिसे हम समानार्थी शब्द यानी कि पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ओके, इसे हमें लिखना भी है। देखो, शरीर, शरीर मीन्स तन, शरीर तन। और क्या दिया है? अंग, अंग मीन्स भाग, अंग मीन्स भाग। शरीर तन अंग भाग, इसके नीचे क्या करना है? आपको लिखना है, उसी वर्ड्स को देखकर आपको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? शरीर है ना, ये क्या है? तन। शरीर को हम क्या कहते हैं? तन। अब ये क्या है? अंग, अंग मीन्स भाग। ओके, आगे दिए गए पैर, पैर का समानार्थी क्या है? पांव। तो यहां पर पैर, पैर मीन्स पांव, पैर पांव। तो आपको यहां पर नीचे लिखना है। कैसा लिखना है? पैर पांव। ओके, अब आगे आंख, आंख मीन्स व्हाट? समानार्थी शब्द नयन, आंख मीन्स नयन। तो आपको इसके नीचे वैसा ही लिखना है, आंख और नयन, है ना? आपके समझ में आ रहा है? तो यहां पर आपको दिया है कान, कान मीन्स करना। यहां पर लिखो फिर से, कान करना। मधुर, मधुर मीन्स व्हाट? मीठा, मधुर मीठा। यहीं पर लिखो, मधुर मीठा। देखो बच्चे लोग, ये है हमारे समानार्थी शब्द। शरीर तन, पैर पांव, कान करना, अंग भाग, आंख नयन, आंख नयन, मधुर मीठा। आपको दिया गया वर्ड, उसका समान वर्ड
उसे हम क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द कहते हैं। और एक दिया देखो, मस्तिष्क। मस्तिष्क, मस्तिष्क मीन्स व्हाट? दिमाग। मस्तिष्क, दिमाग। तो इसके नीचे आपको लिखना है मस्तिष्क, दिमाग। मस्तिष्क, दिमाग। ओके। अब भ्रमण। भ्रमण मीन्स सैर। भ्रमण करना बोलते हैं ना, सैर, घूमना, सुबह सुबह भ्रमण करना, वॉकिंग करना, भ्रमण, सैर। यहां पर लिखो वैसा ही, भ्रमण, सैर। ओके, आपके समझ में आ गया कैसा लिखना है? यानी कि ऊपर दिया है आपको, नीचे डायरेक्टली देखकर लिखना है आपको, लेकिन मैंने आपको ठीक ठाक से समझा है क्योंकि यह है हमारे समानार्थी शब्द। अब आगे का रोमन क्या है? ओके, आगे दिया गया है, इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आपको शब्द दिए गए, वर्ड्स, इस वर्ड को लेकर आपको क्या करना पड़ता है? सेंटेंस बनाना पड़ता है, अपना ओन सेंटेंस। ओके, उसको हम अब तैयार करेंगे। शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ओके, आपको वर्ड्स दिए गए हैं, यानी कि उन वर्ड्स का यूज करके आपको क्या बनाना है? सेंटेंस बनाना है। देखो क्या दिया है, फर्स्ट वन शरीर, सेकेंड वन क्या दिया आपको? भ्रमण, थर्ड वन मधुर, फोर्थ वन अनुभव, अनुभव, फिफ्थ वन मस्तिष्क, मस्तिष्क, मस्तिष्क। ओके, ये वर्ड्स दिए, क्या दिया है? शरीर, भ्रमण, मधुर, अनुभव, मस्तिष्क। शरीर मीन्स बॉडी, भ्रमण मीन्स सैर करना, घूमना, है ना? भ्रमण का हमने मीनिंग भी लिया था, यहां पर क्या दिया था? भ्रमण का मीनिंग नहीं दिया ना? भ्रमण, सैर करना। ओके ओके। मधुर, मधुर मीन्स स्वीट, मीठा। अनुभव और मस्तिष्क। 5 आपको यहां पर वर्ड्स दिए गए हैं। इन वर्ड्स को लेकर आपको क्या करना है? एक एक सेंटेंस अपना बनाना है। बोलो, शरीर के ऊपर कौन सा सेंटेंस बना सकते हैं? हमारा शरीर, हमारा शरीर एक मशीन है। इज राइट? हमारा शरीर एक मशीन है। तो देखो, शरीर, शरीर। अब क्या है? भ्रमण, रोज सुबह भ्रमण करना चाहिए। रोज सुबह हमें क्या करना चाहिए? भ्रमण, भ्रमण, भ्रमण करना चाहिए, घूमना चाहिए, सैर करना चाहिए। मधुर, मधुर में क्या बनाएंगे हम? मधुर, मधुर यानी कि स्वीट। ओके। कोयल मधुर गाती है। कोयल कैसे गाते हैं? मधुर, मीठा मीठा गाती है ना गाना। ओके। अनुभव, देखो मधुर यानी कि मधुर का यहां पर प्रयोग हुआ है। अनुभव, है ना? बड़े लोगों से अनुभव
लेना चाहिए। हमारे जो बड़े लोग होते हैं उनके पास बहुत सारे ऐसी बातें होती है जो हमें वो बता सकते हैं। तो अनुभव का प्रयोग हमने कर लिया यहाँ पर। अब क्या है, मस्तिष्क के बारे में हमें क्या करना है, वर्ड लेकर सेंटेंस को बनाना है। हमारे शरीर का एक भाग मस्तिष्क है, मस्तिष्क है ना। हमारे शरीर का एक भाग, एक पार्ट मस्तिष्क है। तो ये हो गए हमारे ओन सेंटेंस वर्ड्स को लेकर। देखो, शरीर, हमारा शरीर एक मशीन है, शरीर का उपयोग हुआ। भ्रमण, रोज सुबह भ्रमण करना चाहिए, भ्रमण। मधुर, कोयल मधुर गाती है, मधुर। अनुभव, बड़े लोगों से अनुभव लेना चाहिए, अनुभव। मस्तिष्क, हमारे शरीर का एक भाग मस्तिष्क है। तो इन वर्डों को लेकर हमने क्या किया, सेंटेंस बनाया। अब आगे दिया गया है, नीचे लिखे वाक्यांशों को आपस में मिलाइए, मैच द फॉलोइंग, मैचिंग करना है। नीचे आपको यहां पर थोड़े वर्ड्स दिए हैं और यहां पर भी थोड़े वर्ड्स और सेंटेंस मिलाकर दिए दोनों तरफ। उन दोनों को क्या करना है, ज्वाइंट करके ये एक सेंटेंस बनाना है। ओके, चलो तो आगे। तो अभ्यास कार्य का आगे का हमारा क्वेश्चन, नीचे लिखे वाक्यांशों को आपस में मिलाएं। यहां पर आपको वाक्य दिए गए और इसके बाजू में भी आपको वाक्य दिए गए। इन दोनों वाक्यों को आपको क्या करना है, पढ़ना है और इसको क्या करना है, मिलाना है। मैच द फॉलोइंग, मैचिंग करना है। अभी पहला वाक्य यहां पर दिया गया है, 1, हम अपने पैरों से। ओके, सेकेंड वर्ड, हम अपने कानों से। नेक्स्ट, हम अपनी नाक से, हम अपनी त्वचा से और हम अपनी जीभ से। ये हो गए 5। और बाजू में क्या दिया गया, देखो, ठंडी या गर्म चीज का अनुभव करते हैं, चीजों का स्वाद लेते हैं, चलते हैं, सूंघते हैं और सुनते हैं। इन दोनों का आपको क्या करना है, मिलन करके नीचे लिखना है इस प्लेस के ऊपर। तो मैं यहां पर डायरेक्ट आपको दिखा देता हूं। देखो, हम अपने पैरों से क्या करते हैं, हम अपने पैरों से चलते हैं, पैरों से चलते हैं ना, भागते दौड़ते, कहां से, पैरों से। ओके, हम अपने कानों से क्या करते हैं, इन कानों से क्या किया जाता है, सुना जाता है। ओके, तो हम अपने कानों से सुनते हैं। अब क्या है, हम अपनी नाक से, नाक मीन्स नोज, हम अपनी नाक से क्या करते, सूंघते हैं। तो हम अपनी नाक से सूंघते हैं। अब हम अपनी त्वचा से, त्वचा से मीन्स स्किन, क्या करते हैं, ठंडी या गर्म चीज का अनुभव करते हैं। तो यहां पर जाने दो ये बाण। ओके,
नेक्स्ट, हम अपनी जीभ से, जीभ टंग, क्या करते हैं? चीजों का स्वाद लेते हैं। टेस्ट मालूम होता है ना? टेस्ट मालूम होता है नहीं? होता है। तो देखो अभी इन वाक्यों को डायरेक्टली हम पढ़ेंगे। हम अपने पैरों से चलते हैं। हम अपने कानों से सुनते हैं। हम अपनी नाक से सूंघते हैं। हम अपनी त्वचा से ठंडी या गर्म चीज का अनुभव करते हैं। हम अपनी जीभ से चीजों का स्वाद लेते हैं। इस तरह आपको क्या करना है? इन वाक्यों को मिलाना है। मिलाकर नीचे आपको यहां पर जो दिया है प्लेस, वहां पर लिख दो। ओके, अब आगे का रोमन क्या है? आगे है, इन शब्दों को हिंदी में लिखिए। आपको क्या करना है? हिंदी में इन शब्दों को लिखना है। देखो, घ, इन शब्दों को हिंदी में लिखिए। ओके, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू हिंदी, यानी कि आपको अंग्रेजी में दिया होगा, आपको क्या करना है? हिंदी में लिखना है। ओके, फर्स्ट वन, मशीन। सेकेंड वन, फुट। थर्ड वन, फुट ना, थर्ड वन, पार्ट। फोर्थ वन, आई। फिफ्थ वन, टंग। ओके, टंग। सिक्स्थ वन, स्किन। इसको हमें क्या करना है? हिंदी में लिखना है। किस में लिखना है? हिंदी में। इसका अर्थ क्या है? मशीन। फुट मीन्स पैर। पार्ट, पार्ट मीन्स पुर्जा। पार्ट मीन्स पुर्जा। आई, आई मीन्स आंख। आई मीन्स आंख। टंग, टंग मीन्स जीभ। और स्किन मीन्स त्वचा। ओके, अब आगे क्या दिया है? बॉडी। बॉडी मीन्स शरीर। क्या है? शरीर। बॉडी मीन्स शरीर। हैंड, हैंड मीन्स हाथ। हैंड मीन्स हाथ। नोज, नोज मीन्स नाक। नोज का अर्थ क्या है? नाक। ईयर, ईयर मीन्स कान। ईयर, कान। क्लीन, क्लीन मीन्स स्वच्छ। क्लीन, स्वच्छ। स्मेल, यानी कि सूंघ। बच्चे लोग, ये हो गए आपके अंग्रेजी में दिए गए, है ना, वर्ड्स को हमने क्या किया है? हिंदी में लिखा है। यहां पर 6 ना 7 8
9, 10, 11 और ये 12। ओके, ये ध्यान में रखना है और आपको पढ़ना है। बच्चे लोग, ये हो गया हमारा स्वस्थ शरीर, हेल्थी बॉडी के ऊपर हमने क्या किया, आज लेसन भी पूरा किया और अभ्यास कार्य और उसके बारे में हमने चर्चा भी की। अगले पार्ट के लिए हम रेडी हो जाएंगे। फिर हमारा होगा 10वां पार्ट और वो है कविता। एक छोटी सी कविता होगी आपको और समय का महत्व उसमें बताया गया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक मैं आपका श्रीनिवास।